प्रयास करेंगे सीसा संचायक से लेड एसिड स्टोरेज से। अब प्रश्न उठता है कि सीसा संचायक सेल क्या है? यह ऐसा सेल है, द्वितीयक सेल है, जिसका एनोड शीशे का बना होता है, जबकि कैथोड शीशे के ऑक्साइड की बनी होती है। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। इसी सेल को हम लोग सीसा संचायक सेल कहते हैं। यह एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, इसलिए कि डिस्चार्ज हो जाने के बाद बिजली की सहायता से फिर से दोबारा और बार बार हम इसको चार्ज कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस सीसा संचायक सेल को द्वितीयक सेल इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों अभिक्रियाएं होती है, अर्थात इसका उपयोग लंबे समय तक बार बार चार्ज करके किया जा सकता है। अब हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि सीसा संचायक सेल के एक सेल की जो क्षमता है वह 2 वोल्ट की होती है। सीसा संचायक सेल के एक सेल की क्षमता 2 वोल्ट की होती है। अब सामान्यतः व्यवहार में या व्यावसायिक उपयोग के लिए सीसा संचायक सेल 6 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 18 वोल्ट का और 24 वोल्ट का बनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये सीसा संचायक सेल में जो वोल्ट सेल का समूह है इसको हम बैटरी कहते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ सेल की संख्या जो होगी यह आप जान सकते हैं कि अगर हमको 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो इसमें सेल की संख्या 3 होगी। अगर 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो इसमें सेल की संख्या 6 होगी। 18 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो इसमें सेल की संख्या जो होगी 9 होगी। और 24 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो इसमें सेल की संख्या कितनी होगी? 12। तो इस प्रकार से हम यह जान चुके कि सेल के समूह को बैटरी कहा जाता है। जैसा
जितनी क्षमता की बैटरी बनानी है उसी के अनुसार अर्थात आवश्यकता अनुसार एक बड़ा पात्र लिया जाता है जो सामान्यतः प्लास्टिक का बना होता है। अब इस पात्र में अगर मान लीजिए कि हमको यह 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है, तब हम क्या करेंगे कि ऐसा पात्र लेंगे, ऐसा बर्तन लेंगे जिसमें 3 कक्ष हो। तो हम यह 3 कक्ष वाला पात्र ले लिए। सबसे पहली बात कि हम 3 कक्ष वाला यह पात्र ले लेंगे। किसके लिए? 6 वोल्ट की बैटरी के निर्माण के लिए। अब यह जो कक्ष है यह हमारा सेल कहलाता है, यह कक्ष भी सेल कहलाता है, यह कक्ष भी सेल कहलाता है। मतलब यह तीनों जो चैम्बर है, तीनों जो कक्ष है, यह सेल कहलाता है। इसकी क्षमता 2 वोल्ट है, इसकी भी क्षमता 2 वोल्ट है और इसकी भी क्षमता 2 वोल्ट है। अर्थात 2 + 2 + 2 = 6 वोल्ट का बैटरी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब 6 वोल्ट की बैटरी के निर्माण के लिए हमने उपयुक्त आकार वाला 3 कक्ष वाला एक पात्र ले लिया, जैसा कि आप इस चित्र में देखते हैं। अब हमको क्या करनी है कि इस पात्र के बीच में यह प्लास्टिक की जाली का बना एक सेपरेटर होता है और इस सेपरेटर का काम है कि सेल के अंदर जो एनोड और कैथोड है उसको एक दूसरे से सटने से रोके, एक दूसरे के संपर्क में आने से रोके और विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। अब हम बारी बारी से प्रत्येक सेल में क्या करते हैं कि उसके अनुसार हम मान लीजिए कि इस प्रत्येक सेल में एक एनोड का प्लेट डाल देते हैं। यह एनोड की प्लेट है, एनोड की प्लेट है और एनोड की प्लेट है। हम यह जानते हैं कि यह जो मेरा एनोड का प्लेट है तीनों सेल के लिए, यह एनोड है और यह शीशे का बना होता है और यह जो है निगेटिव होता है। फिर हम क्या करेंगे कि इसी सेल में, प्रत्येक सेल में हम यह काम करेंगे कि एक कैथोड का प्लेट भी डालेंगे। मान लीजिए कि यह प्रत्येक सेल में एक एक कैथोड की प्लेट को हमने डाल और यह जो कैथोड का प्लेट है पॉजिटिव होता है, यह कैथोड पॉजिटिव है और
क्या करते हैं इसमें कि एनोड और कैथोड की प्लेट को, सभी एनोड को एक साथ मिला करके हम यह इस तार से जोड़ देते हैं। सभी एनोड को एक साथ मिला करके तार की सहायता से जोड़ देते हैं और इस सभी का संपर्क ऊपर में हम क्या करते हैं, एक जस्ते की बनी हुई खूंटी होती है, इसी जस्ते की बनी खूंटी से इसका हम संपर्क करा देते हैं। यह निगेटिव है, एनोड है, और यह जो एनोड की खूंटी है जस्ते की बनी हुई है। दूसरी तरफ सभी कैथोड के प्लेट को भी ठीक उसी तरह से आपस में संपर्क करा करके इसको भी हम जस्ते की बनी खूंटी से इसका संपर्क करा देते हैं। यह खूंटी का संपर्क कैथोड से है और यह कैथोड धनात्मक होता है, जस्ते के प्लेट की बनी हुई है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर पीच या अलकतरा डाल देते हैं। पीच या अलकतरा का एक पतला परत डाल देते हैं ताकि एनोड और कैथोड का संपर्क सुचालक तार से न हो और यह जो है हमारा सेल ऊपर से ढक जाए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का ढक्कन लगा देते हैं। प्लास्टिक का ढक्कन लगा देते हैं और उसके बाद यह जो सेल है, इस सेल के अंदर हम लोग द्रव डालते हैं सभी सेल के अंदर और यह एक प्रकार का विलयन है। इस विलयन में हम जानते हैं कि इसमें H2SO4 की मात्रा 38% के लगभग होनी चाहिए, जबकि जल की मात्रा इसमें लगभग 62% होनी चाहिए। इस प्रकार इस सेल में हम अपनी आवश्यकता अनुसार दो चिन्ह को भी लगा देते हैं। एक चिन्ह ऊपरी भाग में और दूसरा चिन्ह निचले भाग में लगाया जाता है। ऊपरी भाग के चिन्ह को हम मैक्स और नीचे वाले चिन्ह को मिनिमम के द्वारा सूचित करते हैं। अर्थात इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और जल का विलयन मैक्सिमम वाले चिन्ह से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि
ऊपर होगा तो तार से उसका संपर्क होगा और वह तेजाब बैटरी के तार को गला देगा। दूसरी बात, जब इसका संपर्क मिनिमम से नीचे चला जाएगा अर्थात इसमें तेजाब और पानी का विलयन मिनिमम वाले चिन्ह से नीचे चला जाएगा तो सेल का अधिकांश भाग सूख जाएगा। एनोड और कैथोड सूख जाएगा। उस पर एक आवरण जम जाएगा और विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में बाधा उत्पन्न करने लगेगा। धीरे धीरे सेल खराब हो जाएगा। तो यह बात रही 6 सेल के बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी के निर्माण की प्रक्रिया। अब हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि इसमें विद्युत रासायनिक अभिक्रिया अर्थात चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, इस बात पर भी हम लोगों को ध्यान देना अति आवश्यक है। यह जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया है अर्थात यह सीसा संचायक से काम कैसे करता है, तो आप जानते हैं कि इस एनोड पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी। ऑक्सीडेशन और इस कैथोड पर रिडक्शन की अभिक्रिया होगी। कब? जब हम इस बैटरी से, इस सेल से ऊर्जा को प्राप्त करेंगे अर्थात जब डिस्चार्जिंग का काम होगा। अर्थात इसकी अभिक्रिया को हम इस प्रकार से समझने का प्रयास कर सकते हैं। अर्थात जब अनावेशन की क्रिया होगी, अनावेशन का मतलब डिस्चार्जिंग की क्रिया होगी, तब हम देखते हैं कि यह रिएक्शन किस प्रकार से होता है। अनावेशन के समय आप जानते हैं कि एनोड पर होने वाली अभिक्रिया की हम बात कर लें, और यह जो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है यह Pb और SO4 माइनस माइनस इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण के उपरांत यह निर्माण करेगा PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन को यह मुक्त करेगा। अर्थात यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है यह अभिक्रिया ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, शीशे का जो प्लेट है घूल घूल करके विलयन में मिलता रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा मुक्त होता रहेगा। अब हम देखते हैं कि कैथोड पर अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। जब हम कैथोड की बात करते हैं तो यहां जो है जो अभिक्रिया होगा PbO2
प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो अभिक्रिया होगी इस अभिक्रिया को हम कहेंगे रिडक्शन, अवकरण की अभिक्रिया कहेंगे। इसके अवकरण के उपरांत PbSO4 प्लस 2H2 का निर्माण होगा। अर्थात यह जो अभिक्रिया है रिडक्शन की अभिक्रिया है, अवकरण की अभिक्रिया है। यदि हम दोनों सेल के रिएक्शन को एक साथ कंक्लूजन करने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि यह Pb प्लस PbO2 प्लस 4H अर्थात 4 हाइड्रोजन प्लस SO4 माइनस माइनस और यह अभिक्रिया करके बनाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2O। अब हम दूसरी तरफ जब हमारा सीसा संचायक सेल डिस्चार्ज हो जाता है तब हम इन्वर्टर की सहायता से बिजली से जोड़ देते हैं। जब हम बिजली से जोड़ेंगे तब यह अभिक्रिया उल्टी दिशा में होगी और इस अभिक्रिया को हम चार्जिंग की अभिक्रिया कहेंगे। चार्जिंग की अभिक्रिया कहेंगे। अब हम ध्यान देते हैं कि इस चार्जिंग की अभिक्रिया किस प्रकार होती है। तो यहां भी एनोड की बात है और एनोड पर यहां जो अभिक्रिया होगी यह अभिक्रिया का जो दिशा है वह उलट जाता है। मतलब कि एनोड पर यह PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यह यहां पर इसका रिडक्शन होगा और रिडक्शन के उपरांत यह बनाएगा Pb प्लस SO4 माइनस माइनस अर्थात यहां पर एनोड पर रिडक्शन की अभिक्रिया होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके कैथोड की। तक कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी यह PbSO4 प्लस 2H2O यहां पर जो अभिक्रिया होगी इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीकरण के उपरांत PbO2 प्लस
अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी यदि इस दोनों अभिक्रिया को हम लोग एक साथ कर देते हैं, तब यहां पर 2Pb 2PbSO4 प्लस 2H2O यह अभिक्रिया करके बनाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस आयन प्लस 2SO4 माइनस माइनस आयन का दिमाग करें, अर्थात डिस्चार्जिंग के अभिक्रिया की उल्टी दिशा में चार्जिंग की अभिक्रिया होगी। इस तरह से यह सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल होने का प्रमाण देता है। आवश्यकता अनुसार बार बार चार्ज करके हम इसका उपयोग लंबे समय 2, 4, 5 साल तक कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसका महत्व क्या है। यह सबसे सस्ता है, कम लागत वाला है, लोकप्रिय है, इसका रखरखाव बहुत ही कम खर्च पर आसानी से होता है और इसी का उपयोग हम घरेलू बैटरी के रूप में, वाहन के बैटरी के रूप में करते हैं।